RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चंद्रायन गुट्टा के इलाके फूलबाग में मौजूद मस्जिद हस्सा का जो इशू चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा था कि इस मस्जिद के ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। इसी पर वहां की मुकामी आवाम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके सामने, आवाम के सामने ये बात पेश करनी पड़ रही है कि मस्जिद हस्सा के ताल्लुक़ से मस्जिद हस्सा दुबई के शेखुल निहान के रिश्तेदारों के वो लोग चाहते थे कि हैदराबाद में एक बड़ी मस्जिद तामीर करे। हमारे महल्ले के एक माल अल्लाह थे जो यहाँ की बच्ची से शादी किए हुए थे, उन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट को हैदराबाद लाया, अपने ससुराल के लोगों से यहाँ पर इस मस्जिद का प्रपोज़ल रखा और यहाँ पर जब ज़मीन बिक रही थी उस वक्त ज़मीन ख़रीद कर इस मस्जिद की संग बुनियाद उस वक्त के 87 खलीलुल्लाह हुसैनी मुफ्ती अमीर जामे निज़ामिया मरहूम और हैदराबाद के उलमा इकराम के हाथों इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। और यह मस्जिद का मकसद ये था हो उसकी मिशनरी का भी इंतज़ाम किया जा रहा था और उसके साथ साथ ख़ब्रस्तान के लिए भी जो दूसरी अराज़ी बची हुई थी ख़ब्रस्तान के लिए उनका मकसद था। ये तीन चीज़ें उनके मकासद में थे, लेकिन तामीर के दौरान कुछ इख्तलाफात होने की वजह से ये मदरसा भी कायम किया गया था आवाम के लिए और ख़ब्रस्तान भी अतराफ़ अकनाफ के बस्तियों के लिए वक्फ़ किया गया था। उसका वक्फ़ का मंशा यही है, नसीब नगर, फुलबाग, गुलशन इकबाल कॉलोनी के मस्जिद के अतराफ़ जितने आबाद होने वाले लोग हैं उनके लिए ये जगह मुकर्रर की गई थी। कितनी ज़मीन है वो ज़मीन 5 एकड़ है, 5 एकड़ ज़मीन थी। अब उसमें से जो है ये लोग थोड़ा ये वो तो कॉलेज बनाएंगे, ये बनाएंगे नए पर वाले ये बोल रहे थे वो हमारा है, ये न उनकी ज़ाती मिल्कियत नहीं है। शेख जाहिदुल निहान के रिश्तेदारों के कोई हम मरहुमा है, उनके महर के पैसे की मिल्कियत है ये। ये सोचा कि हैदराबाद की कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाए, तो उनकी नज़र में सालार मिलत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन नबी साहब मरहूम पर पड़ी। उन्होंने आके सालार से बातचीत की और एक एग्रीमेंट तय हुआ कि ये प्रॉपर्टी दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर करवाया जाए। तो उन्होंने दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट से ये जायदाद को रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद उरूज अल आमरी उस वक्त सालार के करीब थे, उन्होंने ज़िम्मेदारी सालार मोहतरम ने इनको उरूज अली आमरी को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी कि मैं सियासत में काम करता हूँ, आप अल्लाह के घर की तामीर का काम करो। निगरानी के लिए अल आमरी साहब को मुकर्रर किए थे। उसके बाद अल आमरी साहब ने अपने तौर तरीक़े से उन्होंने अपना काम जारी रखा। जब बस्ती के लोगों को ख़ब्रस्तान की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भी कभी एतराज़ नहीं किया कि वहाँ पे ख़बरों को दफन होने दिए लोगों को। उसके बाद हम लोग जब तकलीफ़ महसूस होने लगी तो हमारे एरिया के कारपोरेटर अली जनाब समद बिन अब्दाद के साथ पहुँचे और उन्होंने समद अब्दाद से गुजारिश की कि यहाँ पर रुकावटें खड़ा की जा रही है। तो जब समद अब्दाद मदाखलत करने के बाद उस ज़मीन पे फिर लोगों को दफनाने की इजाज़त दी गई और बाजू ज़मीन बिल्कुल नाक़िस थी, गड़े थे, उसको उन्होंने भरंती के ज़रिए पूरी लेवल करा के क़ब्रस्तान के लिए जगह बढ़ाया और फिर उस कफन दफन के लिए बारकस की सबिल खैर से मदद ली गई और फ्री लोगों को वहाँ पे दफनाया जा रहा है। लेकिन उरूज अली साहब के बेटे ने लोगों से 10-20 हज़ार का मुतालबा करते हुए मैयतों को दफना रहे और किधर किधर के इलाके, जबकि उसका मकसद था गुलशन इकबाल कॉलोनी, नरखी फुलबाग के अतराफ़, नसीब नगर, ये अतराफ़ के बस्तियों के लिए आवाम के लिए वक्फ थी। इन्होंने अपने आमिराना इख्तिदार चलाने के लिए या अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी समझकर लोगों को रुकावटें करके परेशान करते रहे। कल का वाक़या था
के एक गेट लगा के फिर बंद कर दिया गया। तब आवाम बरहम होकर उस मुकाम पर पहुंची और समद अब्दाद साहब से इत्तला दी। समद अब्दाद साहब ने क़ानूनी तौर पर पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई और क़ानूनी काम करने के लिए आवाम से भी समद अब्दाद ने सब्र और तहम्मुल से काम लेने की तलक़ीन की। मैं जो उन्होंने गलत बयानी से मीडिया में दे रहे हैं कि नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे, जुआरी है, शराबी है, पहले ख़ुद इनके अपने गिरबा में झांक कर देखे कि इनका अमल क्या है, इन्होंने किस तरीक़े से अपने माँ बाप से थे, अपने भाइयों से है इनका रवैया, और इस तरह से आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यह इनके प्रोपेगेंडे में ना आए और यहाँ की आवाम इस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए मुकर्रर करेंगी और यहाँ पर आवाम अपने तौर पर दफनाएंगी। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद अब्दुल क़ादिर अली है, मैं यहाँ का मुकामी हूँ। ये जो मस्जिद की जगह ली है, ये मस्जिद बनाए कब्रिस्तान की जगह ली है, फुलबाग के दामाद अरबी है, उनका नाम जो है सो अलम है उनका नाम। इनके वालिद को मुतवली बनाए उस ज़माने में जब इतनी आबादी नहीं थी। इनके वालिद भी बहुत सताए बेचारे मरहूम। आज से 18 साल पहले भी किरकिरा तो उनके घर पे गए थे, किंगकोटी में रहती जगह यहाँ पर इन्होंने मुतवली, फिर इनके बाद इनके बेटे को बना दिए। हम नहीं चाह रहे इन्होंने मुतवली रहना, क्योंकि हमारे जब जरूरत है इन्होंने नहीं आते। हम इनके पीछे भी ना इनको फोना करना नहीं उठाते। ना जाए समद बिन अब्दाद को तकलीफ दे रहे, नाम लेके गलत है। हम इसके वास्ते बरोबर लड़ेंगे और लेके छोड़ेंगे कब्रिस्तान हमारे हाथ में। अल्लाह हाफ़िज़। ये कल से जो एलिगेशंस लग रहे हैं, कल जो यहाँ पे एक वाक़या हुआ गेट लगाने का, नाजायज़ तरीके से वो गेट लगा दिए, जो कब्रिस्तान में तदफीन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। छोटी सी गेट लगा के लॉक डाल देने की चक्कर में थे और वो पूरी ज़मीन घेर लिए वो। और ये जितनी खुली ज़मीन है, ये पूरा कब्रिस्तान का अहाता है। ये जो ज़मीन और मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी है, ये मस्जिद और ये कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी गई, ये पूरा कब्रिस्तान का अहाता है। इसके ऊपर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कुछ लोग, जो इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। यहाँ पे हम पूरी आवाम मिलके नरखी, फुलबाग, नसीब नगर, गुलशन इकबाल, यूसुफियन कॉलोनी, सादात नगर के पूरे आवाम कल रात में समद बिन अब्दाद साहब के घर पे गए, जाके उनको इत्तला दिए कि ये ऐसा ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बोले तो समद बिन अब्दाद साहब, फहाद बिन अब्दाद साहब आके कानूनी कार्रवाई जो करना था करे, कंप्लेंट करे, सब करे। करने के बाद अब वो पूरी आवाम को बोले कि आप लोगों का क्या है, ये पूरी आवाम को मालूम है। गुलशन इकबाल, नसीब नगर, फुलबाग, सादात नगर को ये पूरी जितनी खुली जमीन है, ये कब्रिस्तान का अहाता है। इसको क्या है, वो दीवार घेर लेके उन्होंने एक बंदिश कर दिए, आगे नहीं आना बोल के। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी खुली जमीन कब्रिस्तान की है। इंशाल्लाह हम समद बिन अब्दाद साहब से ये 1987 में 83 में कुछ जमीन ये इसका इब्तिदा हुआ। रॉन्ग एलिगेशंस लगा रहे कारपोरेटर साहब के ऊपर। हम जब से यहाँ देख रहे, अल्हम्दुलिल्लाह समद बिन अब्दाद साहब अगर कोई किसी की इस्तेताअत नहीं है तदफीन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने खुद की ज़ाती पैसों से तदफीन करवा देते। हर चीज़ के वास्ते पब्लिक को सहूलत देते, कोई चीज़ के वास्ते कभी भी किसी चीज़ के वास्ते रुकावट नहीं करे। और ये कब्रिस्तान नहीं, और भी कब्रिस्तान, अब जैसा कि बारकस का कब्रिस्तान है, छोटा कब्रिस्तान, उसके अंदर भी कुछ भी है तो समद बिन अब्दाद साहब बरोबर बर वक्त नुमाइंदगी करते अपनी, जाके जो भी है उनको, अब जो जिसके रहता भाई हमारा हड़वाल वहाँ है, कैसा भी कोशिश करो हमारे को वहाँ दिलाओ, बरोबर दिलाते वहाँ पे। तो कई लोगों को बगैर पैसों के, जिसके हालात नहीं रहते, उनको भी तदफीन कराते। तो ये रॉन्ग एलिगेशंस लगा रहे हैं। जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह उनको दुनिया में भी आखिरत में भी इंशाल्लाह उनका हिसाब लेंगा और उन्हें कीड़े पड़ के मरेंगे। क्योंकि ये जो काम हो रहा है, ये काम को जो रुकावट कर रहे हैं, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, कभी अच्छे नहीं रहेंगे, उन्होंने कभी अच्छे नहीं रहेंगे। हम कोई उससे नहीं है, हम पूरी आवाम एक हो गई यहाँ पे। नरखी, फुलबाग, नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, यूसुफियन कॉलोनी, सादात नगर, अहमद कॉलोनी, ये बहुत बड़ा एरिया है। इसके लिए ये एक ही कब्रिस्तान है। तो लिहाजा इसको महफूज करने के लिए हम लोग पूरे मोहल्ले समद बिन अब्दाद साहब के पास गए और इंशाअल्लाह हम उनके साथ है और उनके साथ रहेंगे। और ये जब तक इसको पूरा मुकम्मल करेंगे नहीं, हम पीछा नहीं छोड़ने वाले इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।